देखो, हम सन्यासी हैं। वेदांत कहता है हम स्वयं मोक्ष हैं, हमें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है। मैं सोहम की बात करता नहीं, मैं तो अहम ब्रह्मास्मि की बात करता। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अपितु उस ब्रह्म को कैसे समझा जाए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, सुखमुखाद् अमृत द्रव संयुतम्, पिबत भागवतं रसमालयम्, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भैया, जिस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं वो अत्यंत पका हुआ फल है। इस कथा में त्यागने के योग्य एक तिल के बराबर भी कोई त्याज्य वस्तु नहीं है। ना इसमें गुठली है, ना इसमें छिलका है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और ये ऐसा विशाल बरगद का वृक्ष है, ऐसा विशाल वट वृक्ष है कि जिसके नीचे हम अनेकानेक सदियों से धर्म की छाया की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। सुखमुखाद, और इस पके हुए फल को सुखदेव जी जैसे तोते ने स्पर्श किया है। सामान्य फल को भी जब तोता अपनी चोंच लगा देता है तो वो फल में और अधिक मिठास आ जाती है, परंतु इस फल को तो परमहंस सुखदेव जी ने अपना चोंच लगाया है, अपना मुख स्पर्श किया है। आपको पता है सुखदेव जी स्वयं भगवान शिव हैं। सुखदेव जी की जो गुरु महारानी है वो स्वयं राधा रानी है। सुखदेव जी की जो गुरुदेव है वो स्वयं राधा रानी है। राधा स्वयं भक्ति मूर्ति है, भक्ति माता है। और मां राधा जगत तारिणी है। सुखदेव जी ने उनको अपना आराध्य माना। अब सुखदेव जी भगवान शिव स्वयं हैं, तो सुखदेव जी को अर्थात भगवान शिव को गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी, श्रीमद् भागवत ने भी, गीता ने भी, वेदों ने भी, उपनिषदों ने भी, पुराणों ने भी, वेदांतों ने भी गुरु की महत्ता को प्रधान माना है। अभी हमने एक श्लोक से वंदना की, हालांकि वो भागवत जी का श्लोक नहीं है। आपने बार बार भागवत सुना है। बरेली वासियों ने अनेकानेक बार श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया है और प्रमाणित विद्वान वक्ता के द्वारा सुना है। प्रमाणित विद्वान वक्ता के मुखार बिंद से, उनके मुख से श्रीमद् भागवत आपने सुनी है, जरूर सुनी होगी। हम उसी भागवत रूपी ज्ञान गंगा में आपको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उस गंगा में स्नान करें, हम उस ज्ञान गंगा में स्नान करें जहां दिव्यम ददामि चेते चक्षुः, दिव्यम ददामि ते चक्षुः,
परमात्मा कहते हैं मुझे वही देख सकता है जिसको मैं दिव्य ज्ञान देता हूं, अर्थात जिसको मैं दिव्य दृष्टि देता हूं वही मुझे देख सकता है। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ी वेदांत की अधिक बात कर रहा हूं तो हमें थोड़ी हमारी ओर इशारा कर देंगे, मैं थोड़ी सरल भाषा में श्रीमद् भागवत जी को ले जाने का प्रयास करूंगा। विद्यावताम भागवते परीक्षा। जितने विद्वान बैठे हैं और संस्कार शुभ सत्संग टीवी के माध्यम से करोड़ों लोग इस कथा को सुन रहे हैं, श्रवण करेंगे। तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, इस पृथ्वी पर सभी विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत जी से होती है और श्रीमद् भागवत जी में लेने की सामर्थ्य है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आफत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। वक्ता श्रोता ज्ञान निधि। गोस्वामी जी पुनः पुनः लिखते हैं कि वक्ता और श्रोता की दृष्टि समान होनी चाहिए, मैं सबको देख सकूं। जिनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस राज सुत ही सब त्यागा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार यदि भगवान को हम देख लेते हैं तो जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय हो जाता है और जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय हो जाता है। लेकिन उस परमात्मा को हम देख कैसे सकते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, जानई सोई जई देई जनाई, जानत तुमई होई जाई। भागवत की भूमिका। हम जब कहीं जाते हैं तो हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। अयम अर्थात मैं, अयम उपस्थितोस्मि, अयम उपस्थितोस्मि अर्थात मैं उपस्थित हूँ, मुझे आप देख सकते हैं, मेरा हस्ताक्षर करा सकते हैं, मेरी हाजिरी दर्ज करा सकते हैं आप। तो इस कथा पंडाल में हमारी हाजिरी लग जाए। जो भागवत जी की पोथी शालिग्राम भगवान हमारे सामने विराजमान हैं, ये प्रत्यक्ष नारायण है। जिस प्रकार ये सामने साधु सन्यासी पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं, ये स्वयं नारायण हैं। हम जब इनको देखते हैं तो ओम नमो नारायण कहते हैं, ओम नमो नारायण। साधु छोटा हो या बड़ा, वो नारायण का रूप है। साधु छोटा हो या बड़ा, वो नारायण के रूप है। और भक्त छोटा हो या बड़ा, वो भक्त का रूप है। तुलसी छोटी हो या बड़ी, तुलसी तुलसी है।